हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैकर फैक्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या अप्रोच जो हम फॉलो करते हैं जब भी आप कोई सिक्योरिटी टेस्टिंग करने जाते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई सिक्योरिटी टेस्टिंग असाइन हुई है, लाइक आपको वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करनी है, या फिर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है, या फिर आपको मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है। तो ऐसी क्या अप्रोच जो होती है वो आप फॉलो करते हो। और समटाइम्स एक और चीज़ है, जब आप कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो किसी भी कंपनी के लिए, तो डेफिनेटली ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमेशा आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अप्रोचेस और व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच that you follow during your assessment or for web application, for network, for mobile, for thick client। तो अलग अलग अप्रोच को किस किस चीज के लिए यूज होती है, तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अप्रोच में, तो फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी क्लाइंट या किसी कस्टमर के लिए आप नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग आपने या नेटवर्क पेन टेस्टिंग आपको करनी है, या फिर आप एक फ्रेशर लेवल पे हो या फिर एक्सपीरियंस भी हो। जब भी आप फॉर एग्जांपल कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द अप्रोच फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग, तो आपको हमेशा अपनी अप्रोच अपने दिमाग में रखनी है कि क्या आप फॉलो करते हो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि सबसे पहले मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बेसिकली दिस इज अप्रोच। कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं टेस्टिंग के लिए, इनकेस फॉर एग्जांपल हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं क्लाइंट से, तो वो सब भी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें टारगेट डिटेल्स पता होनी चाहिए, राइट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। लाइक अब हमें अभी नेटवर्क पे स्कैन करना है या नेटवर्क पे टेस्टिंग करनी है, तो हमें सबसे पहले उस टारगेट का पता होना चाहिए कि वो टारगेट कौन सा है, किस जिस पे हम स्कैन करेंगे। क्या वो आईपी है, क्या वो डायरेक्ट होस्ट नेम है, या फिर कोई डोमेन है। तो हमें वो टारगेट डिटेल्स पता होनी चाहिए सबसे पहले, उसके ऊपर कितने सब डोमेन्स काम कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम उस नेटवर्क के ऊपर थोड़ा और रिकॉन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। ये डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट है। इवन अगर आप ब्लैक बॉक्स काइंड ऑफ टेस्टिंग कर रहे हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि टाइप ऑफ टेस्टिंग ये सब चीजें क्या होती हैं। तो सभी फॉर एग्जांपल अभी आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे अब उस नेटवर्क पे, आपके पास नेटवर्क डिटेल्स आ चुकी हैं, टारगेट डिटेल्स आ चुकी हैं, तो आपको अभी उसके ऊपर स्कैन करना है और रिकॉन करना है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है कि क्या क्या लाइक हाउ व्हाट काइंड ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स आर देयर, क्या क्या सब डोमेन्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको टारगेट को स्कैन भी करना है। स्कैन आप कर सकते हो जैसे कि आपके पास काफ़ी तरह के स्कैनर है। लाइक अगर मैं मैनुअली बात करूं तो आप एनमैप भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एनमैप आप यूज़ करोगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन दिखा देगा कौन सी सर्विसेज और पोर्ट्स ओपन है उसके अंदर। या फिर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स जो कि हम बोल सकते हैं, मास स्कैन है, ठीक है, या फिर आप डिमिटेड काइंड ऑफ थिंग्स, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो टारगेट को। और हम ऑटोमेटेड की बात करें तो डेफिनेटली नेटवर्क की बात करते हैं जब, तो हमारे पास दो तरह के टूल्स होते हैं। लाइक दो तरह के बोलूँगा, बहुत से टूल होते हैं, लाइक मोस्टली बट आई हैव यूज्ड, जो मैंने यूज़ किए हैं और मैं करता भी ज़्यादातर, जैसे कि नेसेस है। नेसेस आप देख सकते हो जो कि टीनेबल के द्वारा बनाया हुआ है। जैसे नेसेस आपको मिल जाएगा, नेसेस प्रोफेशनल। और अगर आप फ्री भी यूज़ करते हो तो उसमें आई थिंक अराउंड 15 आईपीज आप स्कैन कर सकते हो। बट ये आप देख सकते हो, वेबसाइट आप विजिट कर लेना नेसेस के लिए। एंड ऐसे ही हमारे पास नेक्सपोज है। नेक्सपोज भी यूज़ करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। और भी काफ़ी टूल्स आपको मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। बट हाँ, ये जो सम वैलिड टूल फॉर नेटवर्क टेस्टिंग। तो उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करनी है इन्फॉर्मेशन। फिर आप बोलते हैं हम मैनुअल इन्वेस्टिगेशन। जब हम मैनुअल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, लाइक थर्ड स्टेप में आपने क्या किया कि स्कैन कर दिया और इन्फॉर्मेशन निकाल ली, लाइक पोर्ट्स वगैरह निकाल ली। अब उसके ऊपर आप मैनुअली टेस्ट करोगे, फर्दर चीजें ढूंढोगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या वो वैलिड है। अगर कोई पोर्ट 21 ओपन है या पोर्ट 25 ओपन है, तो उसके ऊपर आप मोर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करोगे
तो मैनुअल इन्वेस्टिगेशन होगी वल्नरेबिलिटीज की। या फिर आप जब कोई भी फॉर एग्जांपल आपने स्कैन किया है कोई स्कैनर से, और उसमें बहुत सी वल्नरेबिलिटीज आपको दिखाई हुई स्कैनर ने, लाइक नेसेस से स्कैन किया, तो उसमें से भी आपको वो मैनुअली इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, बिकॉज मैनी टाइम्स यू विल गेट द फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव नाम की चीजें भी होती हैं, एक्चुअल में वो वल्नरेबिलिटीज होती ही हैं, बट हमें वो दिखती हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं कि वो एक्चुअल में है या नहीं है। तो फॉल्स पॉजिटिव भी हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और उनको मैनुअली इन्वेस्टिगेट करके चेक करना पड़ता है, इज दैट वल्नरेबिलिटी इज वैलिड और नॉट। तो वो हमें मैनुअली ऑल द थिंग्स इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेंगी। देन वी हैव आइडेंटिफाई द लूप होल्स टू गेन एक्सेस, यस करेक्ट। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी आपको लूप होल्स मिले हैं, लाइक पोर्ट 21 पे या 25 पे कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई है, तो उसको आगे आप कैसे यूज कर सकते हो फर्दर एक्सप्लॉयटेशन, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन को। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं, जैसे कि मेटास्प्लॉइट है, राइट, सो आर्मिटेज काइंड ऑफ टूल्स। और फर्दर एक्सप्लॉयटेशन लाइक एक्सप्लॉइट डीबी पे आप एक्सप्लॉइट्स देख सकते हो, या फिर काली के अंदर कुछ कमांड्स है लाइक सर्च एक्सप्लॉइट, ऑल दिस थिंग्स। तो आप ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ कौन कौन से चीजें आपको यूज करनी होती हैं एट द टाइम। ये मैंने कल यहाँ पे कुछ लिखी भी थी अपने पुराने वीडियो के लिए, जो कि आप ऑलरेडी देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मेटास्प्लॉइट यूज कर सकते हो, राइट, ये चीजें आप देख सकते हो उसके अंदर कैसे एक्सप्लॉइट करना है और ज्यादा। और जैसे आर्मिटेज है, ये एक GUI टूल है मेटास्प्लॉइट का। जैसे मेटास्प्लॉइट एक कमांड लाइन कंसोल है, कमांड लाइन टूल है, वैसे ही आर्मिटेज एक काइंड ऑफ GUI टूल है। इसमें आपको सीधा सब स्कैन कर सकते हो डायरेक्ट मशीन को। और आप एक्सप्लॉइट डीबी पे जाके वल्नरेबिलिटी के एक्सप्लॉइट्स चेक कर सकते हो कि क्या क्या एक्सप्लॉइट्स हमको कैसे यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारे पास सर्च एक्सप्लॉइट एक सर्च एक्सप्लॉइट एक हमारे पास कमांड है जो कि आप यूज कर सकते हो। आई थिंक ये ऐसे चलती है कुछ, ये आप चेक कर लेना एक बार, ये आपको दिख जाएगी उस पर काली लिनक्स में, जिसमें आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपको FTP के कोई एक्सप्लॉइट सर्च करने, तो आप ऐसे यूज करके किसी भी चीज के एक्सप्लॉइट्स वगैरह सर्च कर सकते हो। कोई पोर्ट वगैरह ओपन है उसकी चीज देख सकते हो, राइट। तो ये सब चीजें आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड देन उसके बाद जब आपने वल्नरेबिलिटीज वगैरह सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली, एक्सप्लॉइट कर ली, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, देन आपका नेक्स्ट काम होता है जैसे कि रैंक द वल्नरेबिलिटीज, राइट। सो उन वल्नरेबिलिटीज को रैंकिंग देनी है, मतलब सीवियरिटी प्रोवाइड करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की वल्नरेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने एक टारगेट को फुली एक्सप्लॉइट कर दिया, मैंने उसके अंदर पूरे पेलोड वगैरह ट्राई कर लिया, सब कुछ इंफॉर्मेशन निकाल ली, उसके अंदर पूरा सर्वर का एक्सेस ले लिया, देन डेफिनेटली दैट कम्स अंडर योर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी। ये आपको हमेशा मेंशन करना है, एज सिवियरिटी ऑफ दैट वल्नरेबिलिटी इज क्रिटिकल। एंड दूसरी एक चीज है, जैसे कि आपको एक वल्नरेबिलिटी मिली है और बट उसका एक्सप्लॉइटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब वो एक्सप्लॉइट करना बहुत ही डिफिकल्ट है और आपसे हुई भी नहीं है वो एक्सप्लॉइट। तो उस वल्नरेबिलिटी को आप हमेशा ट्राई करना कि लो में ही दो, ठीक है, लो में दो उस वल्नरेबिलिटी को। तो इस तरह से आप सिवियरिटी डिफाइन कर सकते हो हर एक वल्नरेबिलिटी, या डिपेंड करते हैं कि इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, रिस्क क्या है उस वल्नरेबिलिटी का। तो उसके बेसिस पे आप ये चीजें डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन भी रिकमेंड करने हैं क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल, आपने एक फाइंडिंग निकाली, लाइक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में आपने दे दिया कि पोर्ट्स ओपन है, तो आपको उनको बताना है कि कौन कौन से पोर्ट्स जो है आपको डिसेबल करने हैं, या फिर जो पोर्ट्स आपको चाहिए, लाइक उनको 80 या 443 कुछ ऐसा यूज करना है। तो उसके ऊपर भी अगर कोई लूप होल है तो उनको बताना है कि कैसे फिक्स करना है। तो हर एक चीज का सोल्यूशन भी आपको भी प्रोवाइड करना पड़ेगा रिपोर्टिंग के अंदर। एंड देन again the second last, or we can say the last step is that is communicate the analysis through report, right। आपने आपकी रिपोर्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्लाइंट को देखते ही समझ आ जाना चाहिए हर एक चीज। इट्स बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड बोथ द मैनेजमेंट एंड द टेक्निकल पर्सन, राइट। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से आप रिपोर्टिंग डिजाइन करोगे, जिसके अंदर मैं आपको रिपोर्टिंग का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ।
अब मैं अगर रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे वल्नरेबिलिटी नेम आपको ये ऐड करना है उसके अंदर, राइट। वल्नरेबिलिटी नेम आ जाएगा आपका, जैसे कि RCE काइंड, दिस इज जस्ट एग्जांपल। उसके बाद आपको सिवियरिटी उसकी डिफाइन करनी है, सिवियरिटी, या फिर इसको आप रिस्क रेटिंग भी बोल सकते हैं, जैसे दिस इज क्रिटिकल फाइंडिंग, क्रिटिकल फाइंडिंग। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं क्रिटिकल और हाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे फाइंडिंग को मेंशन करना है। और इसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद ये एक्चुअली फाइंड, आप एक चीज और देख लेना, इसके बाद CVSS बेसिकली दिस इज अ कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। सो ये डिपेंड बेसिकली ये हम सारी चीज़ों को कंक्लूड करके सिवियरिटी निकालते हैं कि किस तरह का कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो रही है या फिर इंटीग्रिटी ब्रेक हो रही है, अवेलेबिलिटी काइंड ऑफ ब्रीच, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी हैं तो उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में बता दूंगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन, फाइंडिंग का जो डिस्क्रिप्शन वो देना है, जैसे कि क्या है वल्नरेबिलिटी उसके बारे में आप बता सकते हो, बंदों को डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने। एंड देन यू कैन ऐड ऑल द थिंग्स इन एनालिसिस। सो एनालिसिस में आपको ये चीज़ बतानी है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, या आप बोल सकते हो स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, ये आप चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, राइट। सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड देन यू हैव टू आल्सो ऐड द इम्पैक्ट ऑफ दैट वल्नरेबिलिटी। अगेन वन थिंग, आपने यहाँ पे एविडेंस भी अटैच करना है साथ में, राइट। सो सारे एविडेंसेस जो भी आपने आइडेंटिफाई किए वो सारे आपको अटैच करने हैं इसी में। एंड देन इम्पैक्ट, जो फाइंडिंग की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड देन रिकमेंडेशन, और वी कैन से सोल्यूशन या मिटिगेशन, कुछ भी आप बोल सकते हो, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। या फिर मिटिगेशंस, ये आपको क्लाइंट को मेंशन करनी है सारी चीजें। एंड लास्ट, दिस इज जस्ट ऑप्शनल स्टेप, रेफरेंस यू कैन ऐड, राइट। सो रेफरेंस भी आप दे सकते हो वल्नरेबिलिटी का, कि एज फॉर द रिकमेंडेशन वी कैन से फॉर द क्लाइंट। सो ये चीजें आप यहाँ से ऐसे रिपोर्टिंग करोगे, राइट। दिस इज जस्ट अ टेक्निकल पार्ट, ओके। इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्कोप हो गया, अप्रोच होगी, ठीक है, समरी टेबल हो गया, ये सब चीज़ें आप रिपोर्टिंग में ऐड कर सकते हो अपने, और एक अच्छी सी रिपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो कस्टमर को, सो दैट कस्टमर अंडरस्टैंड इजिली। एंड देन राइट, सो टूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जैसे Nmap है, Nessus है, Nexpose, MSF, एंड मास स्कैन इज देयर, डिमिट्री। सो बहुत से ऐसे टूल हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं किस हिसाब से आप टेस्टिंग कर रहे हो, राइट। एंड देन नेक्स्ट अप्रोच इज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। सो डेफिनेटली जब हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले सबके दिमाग में आता है OWASP टॉप 10, राइट। बिकॉज ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि हर कंपनी चाहती है कि मेरा जो भी एप्लीकेशन है वो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से सिक्योर हो, राइट। तो हम बात करते हैं जैसे कि स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, ये डिपेंड करता है किस तरह की टेस्टिंग हमारे पास आई वेब एप्लीकेशन की, क्या अप्रोच होगी। तो सबसे स्टैटिक एंड डायनेमिक के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, राइट। एंड देन वी हैव अगेन द सेम स्टेप जो मैंने पहले बताया आपको, स्कैन करेंगे एप्लीकेशन को, राइट। स्कैन करेंगे, स्कैनिंग के लिए तो अगेन इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, लाइक in the last section you can see Equinetics is there, NetSparker is there, Qualys is there। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जिससे आप स्कैन कर सकते हैं एप्लीकेशन। Burpsuit is also there, right। स्कैन किया एप्लीकेशन को आपने, एंड उसके बाद अगेन फॉल्स पॉजिटिव चेक करने हैं तो आपको मैनुअली इन्वेस्टिगेशन, वेब एप्लीकेशन में मैनुअल इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लॉज आइडेंटिफाई करने होते हैं, हमें हर एक पैरामीटर पे चेक करनी पड़ती है चीज़ें। तो मैनुअल इन्वेस्टिगेशन आई ऑलवेज रिकमेंड कि ऐसी ही टेस्टिंग करो आप। जैसे कि अब बात करते हैं OWASP टॉप 10, लाइक स्टैंडर्ड्स क्या क्या फॉलो करते हैं, डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। जैसे कि OWASP टॉप 10 है, राइट। दिस इज ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, अभी लेटेस्ट ये रिलीज हो चुका है, आप ये भी देख सकते हो।
तो फाइंडिंग्स काफ़ी चेंज हुई हैं, लाइक इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है, क्रोसेट स्क्रिप्टिंग है, या फिर इनसिक्योर डीसिविलाइजेशन हो गया, या फिर एक्सएमएल एंटिटी अटैक्स हो गए, टोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट रिलेटेड अटैक्स। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अटैक्स हैं जो कि आप देख सकते हो, SSRF काइंड ऑफ अटैक। तो ये आप विजिट कर सकते हो OS टॉप 10 एज वेल, तो चेक कर सकते हैं किस तरह के हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। और उसके बाद WSC है, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ वी कैन से स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, दिस वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंसोल, जैसे चेकलिस्ट जो कि इसमें 40 या 50 के बीच में फ्लॉज आई थिंक वो हम देखते हैं, राइट। PTS है, ये भी एक स्टैंडर्ड है। SANS 25 है, ये भी आपको पता होगा। OSS TMM, सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो और इसके हिसाब से आप टेस्टिंग करते हो। डिपेंड करता है कि कंपनीज की टेस्टिंग आप किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे कर रहे हैं और कंपनी किस स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्टिंग चाह रही है हम लोगों से, राइट। उसके बाद आता है वल्नरेबिलिटीज बियॉन्ड स्टैंडर्ड्स, राइट, डेफिनेटली। सो आप मतलब OS टॉप 10 में टॉप 10 फाइंडिंग्स तो है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस लॉजिक टेस्टिंग है, राइट। तो बिजनेस लॉजिक में हमें डेफिनेटली ऐसी ऐसी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि उसके वजह से कोई बिजनेस में इम्पैक्ट ना पड़े उन फाइंडिंग्स की वजह से। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी आप चेक करोगे। इसमें बहुत से अटैक आ जाते हैं, प्राइस मैनिपुलेशन काइंड ऑफ अटैक। सो ये भी आप लोगों को हमेशा अपनी अप्रोच में ये चीज़ें हमेशा मतलब चेक करनी है। एंड देन वी हैव अगेन द रैंक द वल्नरेबिलिटी बेस्ड ऑन थ्रेट लेवल, ये सब चीज़ें। और उस हिसाब से मैं लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन आपको मिल गया वेब एप्लीकेशन, तो देन डेफिनेटली इट्स अ क्रिटिकल अटैक, आपने डेटाबेस तक निकाल लिया ये सब चीज़ें, तो इसको आप उस हिसाब से क्रिटिकल में मेंशन कर सकते हो, उसका एक्सप्लॉइटेशन बता सकते हो। अगेन सॉल्यूशंस आपको रिकमेंड करने हैं, कम्युनिकेट करने हैं रिपोर्टिंग के थ्रू, और ये आपको ये सब चीज़ें एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उस हिसाब से आपको क्लाइंट को सबमिट करना है। टूल्स बॉबसूट, सो हम क्या कहें कि बॉबसूट तो एक दिस इज जस्ट गुड, यू नो, मतलब वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए तो ये नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है टेस्टिंग करना। मैनुअल कितना करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कोई भी चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से ये सब, और सर्वर पे आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप बॉबसूट के थ्रू कर सकते हो, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। कम्युनिटी एडिशन भी है, प्रोफेशनल भी है, तो ये सब चीज़ें, एंटरप्राइज भी है, तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। एसक्यूएल मैप है, एसक्यूएल मैप दिस इज अगेन द टूल विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, काइंड ऑफ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सब डिपेंड करता है आप कैसे स्कैन कर रहे हो चीज़ों को, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। एंड दीज आर ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल्स, ये आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। और इफ यू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन देन डेफिनेटली कुछ इनमें से आपको मिल सकते हैं, राइट। तो आगे है मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग की अप्रोच। तो मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ अप्रोच लाइक स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग हम फॉलो करते हैं, राइट। फिर अगेन हमें स्कैन करनी पड़ती है टारगेट को, OS टॉप 10 हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो वेब और मोबाइल का जो OS टॉप 10 है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे कि OS टॉप 10 अगर मोबाइल की बात करते हैं तो इसमें फ्लॉज हैं लाइक इनसिक्योर कम्युनिकेशन, आई थिंक insecure data storage, insecure cryptography. I think these kind of attacks are there, like reverse engineering is there and client side storage is there. तो ये सब अटैक्स आप मोबाइल एप्लीकेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हो। और लोकल स्टोरेज इश्यूज, डेफिनेटली यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज इश्यूज एज वेल, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ें अगर मोबाइल ऐप या कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आप फॉर एग्जाम्पल क्रेडेंशियल्स डाल रहे हो, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो वो चीज़ें आपको चेक करनी है अपने लोकल स्टोरेज में, शो तो नहीं हो रही कहीं। वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे आप चेक करते हो। तो ये आपका अप्रोच का ही पार्ट है। बिजनेस लॉजिक इश्यूज, डेफिनेटली यू हैव टू चेक दैट। रिवर्स इंजीनियरिंग का पार्ट देख लो आप, डेक्स2जार, ये कुछ टूल्स हैं जो कि ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। और अगेन द थिंग इज दैट
रैंक द वल्नरेबिलिटीज, वो सब चीज़ें आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं और कम्युनिकेट करना है सारा के सारा चीज़ रिपोर्टिंग के थ्रू। और इसमें एक और टूल मैंने आई थिंक नोट डाउन नहीं किया, दैट इज MovSF। MovSF जो है आपका वो इम्पोर्टेंट टूल है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। MovSF इज बेसिकली यूज फॉर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। एंड ये जो चीज़ है MovSF, वो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए यूज होता है, राइट। सो थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ों का है, लाइक इन एंड्रॉयड वी हैव टू परफॉर्म सम रूट डिटेक्शन बाईपास, in iOS we have to perform jailbreak detection, these kind of things we can have to bypass, right। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, अलग अलग डिफरेंट टूल्स बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, टूल्स डिफरेंट है दोनों के, राइट। तो ये मोबाइल टेस्टिंग की अप्रोच है। ये आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको उस हिसाब से बतानी है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट स्टार्ट फर्स्ट विद द एंड्रॉयड और फिर iOS, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और भी काफ़ी अप्रोच हैं चीज़ों की, जैसे थिकलैंड एप्लीकेशन है, तो थिकलैंड एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें OS टॉप 10 बोल सकते हैं, उसमें OS टॉप 10 है, वो कुछ थोड़ी अलग सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, लाइक देख सकते हो आप उसके अंदर भी रिवर्स इंजीनियरिंग है, बफर ओवरफ्लो काइंड ऑफ अटैक्स हैं, तो ये चीज़ें आप उसके अंदर चेक कर सकते हो। तो ये टूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सॉरी मैंने लिखा नहीं। जब हम एंड्रॉयड की बात करते हैं तो हमारे पास लाइक बॉबसूट है, MovSF है, कार्क, फ्रीडा। सो ये जो टूल है काफ़ी फेमस है, राइट। सो जैसे बॉबसूट है, ये तो जो एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट है वही सब चीज़ें इंटरसेप्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। दिस इज फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। कार्क इज सेम, आई थिंक इट्स स्पेलिंग ऑफ कार्क इज QARK नॉट QU, राइट। ये आप देख लेना एक बार। फ्रीडा है, मैजिक्स है, ट्रोजर है, ड्रोजर है, JDGI है। सो ये कुछ टूल्स जो है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हैं, लॉग एनालिसिस के लिए हैं, SSL पिनिंग बाईपास और डिटेक्शन बाईपास के लिए हम यूज करते हैं फ्रीडा, मैजिक्स, राइट। और iOS की टेस्टिंग की बात करें तो आप ये टूल्स देख सकते हैं कि थोड़े से 2-3 टूल जो सिमिलर हैं, बाकी सब डिफरेंट है, लाइक स्नूपिट इज देयर, रन टाइम एनालिसिस, सीक्रेट इज देयर, फिल्जा इज देयर, निडल VA स्कैनिंग के लिए, जेल ब्रेक डिटेक्शन के लिए वी कैन यूज लिबर्टी लाइट, ओ टूल इज देयर, बिग बॉस टूलकिट इज देयर, और भी बहुत से टूल हैं, वो आप रिसर्च करोगे तो काफ़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो गाइज आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, अप्रोच को कैसे एक्सप्लोर करना है इंटरव्यू में, कैसे आपको चीज़ें बतानी है, राइट। एंड या फिर कोई भी आप टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, कैसे अप्रोच फॉलो करनी है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ की अप्रोच डिफरेंट होती है, रेड टीमिंग की है चाहे फिर डिजिटल फोरेंसिक की है, ये डिपेंड करता है किस तरह का आप टेस्टिंग कर रहे हो। बट these if you guys are coming into VAPT kind of field, then you should know about these approaches. Thank you guys, I hope you will like my session.